साथ न रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरी रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है अंधेरे जंगल में, तो मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो, अप दीपो भव। ये बुद्ध का धम्मपद, कैसे वो रोशनी पैदा हो सकती है अनुभव की, उसका विश्लेषण है। श्रद्धा की कोई मांग नहीं है, श्रद्धा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कहा, क्योंकि बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि तुम परमात्मा पर श्रद्धा करो। तुम कैसे करोगे श्रद्धा? तुम्हें पता होता तो तुम श्रद्धा करते ही, तुम्हें पता नहीं है। इस अज्ञान में तुम कैसे श्रद्धा करोगे? और अज्ञान में तुम जो श्रद्धा बांध भी लोगे, वो तुम्हारी अज्ञान के ईंटों से बना हुआ भवन होगा। उसे तुम परमात्मा का मंदिर कैसे कहोगे? वो तुमने भय में बना लिया होगा। मौत डराती होगी, इसलिए सहारा पकड़ लिया होगा। यहां जिंदगी हाथ से जाती मालूम होती होगी, इसलिए स्वर्ग की कल्पनाएं कर ली होंगी। लेकिन इन कल्पनाओं से, भय पर खड़ी हुई इन धारणाओं से कहीं कोई मुक्त हुआ है? इसी से ही तो आदमी पंगु है, इससे ही तो आदमी पक्षाघात में दबा है। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की। H.G. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में कहा है कि पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन। सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। अगर तुम ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकलो तो तुम बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहां पाओगे? सो गॉडलेस, और फिर भी इतना ईश्वर शून्य, ईश्वर की बात ही नहीं की। इस शब्द को ही गंदा माना, इस शब्द का उच्चार नहीं किया। इससे यह मत समझ लेना कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध। उच्चार नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार किया नहीं जा सकता। उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते। बुद्ध ने इतना भी ना कहा। वो परम उपनिषद है, उनके पार उपनिषद नहीं जाता। जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां बुद्ध शुरू होते। आखिर इतना तो कह ही दिया, रोक ना सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है, तो निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार उसका आकार हो गया। लेकिन बिना कहे न रह सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए, मौन में ही संभालना था उस संपदा को, बोलकर गंवा दी। बंधी मुट्ठी लाख की थी, खुली दो कौड़ी की हो गई। वो बात ऐसी थी कि कहनी नहीं थी, क्योंकि तुम जो कुछ भी कहोगे वो गलत होगा। ये कहना भी कि परमात्मा निराकार है गलत है, क्योंकि निराकार भी एक धारणा है। वो भी आकार से ही जुड़ी है, आकार के विपरीत होगी तो भी आकार से संबंधित है। निराकार का क्या अर्थ होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना पड़ेगा। निर्गुण का क्या अर्थ होता है? जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा। ऐसी निर्गुणता भी बड़ी नपुंसक है जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है। और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है? बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं। कितना बुद्ध बोले। अन्वेषक खोज करते हैं तो वो कहते हैं एक आदमी इतना बोला, ये संभव कैसे?
उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, दूसरों ने डाल दिया है। कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ है। खूब बोले और फिर भी उनसे ज्यादा चुप कोई भी नहीं, क्योंकि जहां जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द ना कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं, और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। बुद्ध महाआस्तिक है। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा, चुप रह के इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विटगिंस्टीन ने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है। That which cannot be said must not be said। जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत, कहना ही नहीं चाहिए। अगर विटगिंस्टीन बुद्ध को देखता तो समझता, अगर विटगिंस्टीन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दी होती। विटगिंस्टीन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे, नास्तिक नहीं, पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए। कहने से बिगड़ जाती, कहने से गलत हो जाती। लाओस से तक कहता तो है प्रथम वचन में अपने ताओ ते किंग में कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो भी कहा जाए वो असत्य हो जाता है, लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही, बुद्ध ने नहीं कही। तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा मैं एक वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा, निदान करूंगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूंगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है, बीमारी बनाई जा सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, सही हो सकता है,